नमस्कार दोस्तों। आज की कथा है माता सीता के बारे में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, तो कथा को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कथा सुनने के लिए धन्यवाद। रामायण की कथा तो आप सभी ने पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी, जिसमें राम और माता सीता के जीवन में जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उनमें एक कहानी बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को धोबी के बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वह धोबी इस जन्म में दूसरे जन्म में एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। तो आज हम बताएंगे कि देवी सीता को कौन सी पाप की सज़ा मिली थी, जिसके कारण उन्हें वन में भटकना पड़ा था। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करते थे। उन्हीं में से एक राजा शीरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। वह उसी समय वहाँ एक छोटी कन्या निकली और वह कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। वो दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बात कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम के नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये तो मेरे ही बारे में बातें कर रही है। इन्हें पकड़कर मैं अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गई और उन दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बता दो कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि है। हम उन दोनों के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया कि महर्षि ऋष्ययंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हमें जाना चाहिए। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों पक्षियों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नसिका ऊंची, पतली भुजाएं, घुटनों तक गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा, जिसे तुम लोग जानकी कह रही हो, वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती है, मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम
दोनों आराम से मेरे घर में रह सकती हो। यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी। आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊँगी। उसके कहने पर सीता जी ने उसे छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो। सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। तो उसकी पति नर ने कहा कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, जब बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लाकर मैं फिर से तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। तब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया और वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता रहा कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तो मुझे समय इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद पति के बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें पति से दूर वन में रहना पड़ा। इसलिए आप लोगों ने अक्सर ये कहते सुना होगा, सभी को अपने बड़े बुजुर्ग से तो ज़रूर ही सुना होगा, अगर आप भारतीय हैं तो, कि हमारे कर्मों का फल हमें यहीं मिलता है। इस कहानी से भी यह बात सिद्ध हो गई कि चाहे वो सीता माता भी लक्ष्मी का रूप थी, राम भगवान के रूप थे, फिर भी कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। वो भगवान ही क्यों ना हो, राम सीता क्यों ना हो, राधा कृष्ण क्यों ना हो, रुक्मिणी क्यों ना हो, हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो हमेशा कर्म करने से पहले एक बार तो ज़रूर सोचें कि हम इतना ही करें जितना हम सह सकते हैं, जो हमारे सहन के बाहर हो ऐसा कुछ भी ना करें। कैसी लगी कहानी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और किस चीज़ की कहानी सुनना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा चैनल भी नया है तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं, और अभी ये सावन मास महात्म्य ख़त्म हुआ और पुरुषोत्तम मास के बाद मैं और कौन सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं। प्लीज़ मेरी मदद ज़रूर कीजिए ये बताकर कमेंट्स में कि और आप किस बारे में, किस देवी देवता से जुड़े या किस विषय पे कहानी सुनना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।